हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग एक ऐसी जानकारी जानने का प्रयास करेंगे जो ये जानकारी सभी लोगों का प्रॉब्लम बन गया है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लेकर के मैं इस वीडियो के सामने आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। और ये प्रॉब्लम आप लोग सभी लोगों के अगर कहा जाए तो 100% में 70% यही प्रॉब्लम चल रही है। अगर कहा जाए तो 100% में 70% प्रॉब्लम यही है। किसका? ये बिहार भूमि सर्वे के दौरान जितने भी पुराना प्रॉपर्टी है, जिसको पैतृक संपत्ति कहते हैं, पैतृक संपत्ति या पुश्तैनी संपत्ति जिसको हम लोग कहते हैं, जिसका बाप दादा परदादा का जो संपत्ति होता है, उसी को लेकर के ये विवाद झंझट बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि इसका एक कारण है। कारण ये है कि पहले के जमाने में जब प्रॉपर्टी खरीदाते थे, जमीन खरीदाते थे, तो किसी एक बड़े लड़के के नाम से या किसी सदस्य के घर में किसी एक के नाम से उस प्रॉपर्टी को खरीद ली जाती थी और बाकी लोग उसमें सहयोग योगदान अपना देते से समस्त परिवार एक साथ संयुक्त होकर के बहुत सालों तक चलते थी और किसी एक बड़े व्यक्ति के नाम से या बड़े बेटे के नाम से उसको खरीद दिया जाता था और पूरे अपना संयुक्त परिवार चल रहे हैं, उसका बंटवारा करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो समस्या ये आ रही है इस सर्वे के दौरान में, जो 2024 सर्वे चल रही है, इस दौरान में बड़े भाई के नाम से, बड़े दादाजी के नाम से, बड़े परदादाजी के नाम से अगर प्रॉपर्टी है तो क्या उसमें बड़े दादाजी के नाम से है तो छोटे दादाजी का, मझले दादाजी का, 4 नंबर दादाजी का सबका होगा या नहीं होगा? या बड़े लड़के के नाम से किसी का है तो उसके छोटे लड़के के नाम से होगा या नहीं? बड़े भाई के नाम से है तो छोटे भाई का होगा कि नहीं? इन सारी समस्याओं का समाधान इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे लेटेस्ट अपडेट और इतना इंपॉर्टेंट जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूं और जानकारी देकर के अवगत करके आपको सावधान करता हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहली समस्या क्या है। कि समस्या आप लोगों को तो बता दिए कि बड़े भाई के अगर नाम से है, बड़े दादाजी के नाम से है, तो क्या उसमें इस सर्वे के दौरान आपको जमीन मिलेगा या नहीं, यह सस्पिशन सभी लोगों को चल रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि रिविजनल सर्वे यानी कि आरएस सर्वे आपको चला था एक समय में, आरएस, ठीक है, जिसको हम लोग रिविजनल सर्वे बोलते हैं, ठीक है। एक आपका सीएस चला था, सीएस कब चला था? ब्रिटिश के समय में, और उसके बाद आरएस चला था उसी अपने सरकार के समक्ष। तो ये ब्रिटिश वाला है और अपना ये सरकार के वाला है। तो रिविजनल जब चला था, तो रिविजनल सर्वे कब चला था? लगभग 1970 अगर कह दिया जाए तो ठीक ही है। तो 1970 के समय में आरएस रिविजनल हुआ था, आरएस सर्वे यानी कि रिविजनल सर्वे। तो इस रिविजनल सर्वे के दौरान में लगभग 25 से 26 जिला का सर्वे क्लियर करा लिया गया था, लेकिन बाकी जिला में, कुछ जिला में हुआ था और कुछ जिला में नहीं हुआ था। क्योंकि बिहार में कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। तो 38 जिला में से 25 जिला आपका क्लियरली हुआ था, कुछ जिला में होकर के अधूरा रह गया था और किसी जिला में बहुत ऐसे कुछ जिले थे जिसमें स्टार्ट ही नहीं हुआ था। तो सबसे पहले जानते हैं कि रिविजनल सर्वे से आप कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो रिविजनल सर्वे जब हुआ होगा तो उस समय का जो आपका रिविजनल संयुक्त बना होगा, स्टेटमेंट रिकॉर्ड तैयार हुआ होगा, तो उस समय का रिविजनल आप खतियान निकाल करके और दिखा देंगे तो उससे आपका हिस्सेदारी वहां पर बन जाएगा बंटवारे के हिसाब से। क्योंकि रिविजनल सर्वे जब हुआ होगा तो किसी एक के नाम से वहां पर खरीदारी हुआ होगा, लेकिन जब सर्वे हुआ होगा तो उस समय संयुक्त परिवार था, तो उस समय फिर सभी का नाम को क्या किया गया होगा? उससे जोड़ दिया गया होगा, छोटे बड़े सभी को। लेकिन अब बात करते हैं कि जिनके जिले में सर्वे नहीं हुआ था, रिविजनल सर्वे नहीं हुआ था, उनको इस समस्या का समाधान कैसे होगा। तो उनका भी समाधान मैं बताने जा रहा हूं, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जिस जिले में सर्वे नहीं हुआ था, रिविजनल सर्वे नहीं हुआ था, उस समय का क्या कीजिएगा कि जितना भी आप लोग जमाबंदी का नंबर जो जुड़ा होगा रजिस्टर 2 में, और मालगुजारी यानी कि जो रसीद आप लोग कटवाते होंगे मालगुजारी जमा करके, तो मालगुजारी जमा करते समय रसीद जिसके नाम से कटा, तो कभी किसी ने जमा किया उसके नाम से कटा, कभी किसी ने जमा किया, लेकिन पट्टीदारी के तौर पर किसी एक व्यक्ति अगर कोई कहीं काम करता है तो देखिएगा कि वो अपना काम खुद नहीं कराएगा, क्योंकि वो देखता है कि अगर सबका काम अकेले मैं कराऊं तब मेरा खर्च होगा। इसीलिए ये देखते हुए वो सबको क्या करते हैं कि बोलते हैं कि सबका जमीन होगा, सभी का संपत्ति होगा, तो मालगुजारी का रसीद जाकर के सभी लोग जमा करें और सभी लोग रसीद कटाएं। इसलिए सभी के नाम पर क्या हो जाएगा? रसीद कट जाएगा। रसीद कटने के बाद सभी के पास रसीद हो गया,
तो उस रसीद के हिसाब से, यानी कि आप रजिस्टर 2 में जमाबंदी यानी कि पंजी 2 निकाल करके मालगुजारी रसीद निकलवा करके आपके अंचल या प्रखंड में होगा, उसके सहायता से आप अपना सर्वे अपना जमीन को करा सकते हैं। और जिनका सर्वे हुआ होगा रिविजनल सर्वे RS 1970 दशक के समय में, तो वो अपना रिविजनल सर्वे से करा लेंगे। और जिनका रिविजनल सर्वे हुआ होगा और उसके बाद मालगुजारी रसीद भी होगा, तो ये दोनों जब वो ज्वाइंट कर दीजिएगा तो हॉर्लिक्स मिला दीजिएगा, तो थोड़ा समझ रहे हैं कि नहीं, बॉर्नवीटा के टाइप का आपका ताकत मिल जाएगी, प्लस पॉइंट हो जाएगा। इसलिए आप रिविजनल सर्वे कीजिए जिनके पास है, और जिनके पास मालगुजारी रसीद है वो अपना करा देंगे, या बड़े भाई के नाम से हो, या बड़े दादाजी के नाम से हो, या बड़े परदादा जी के नाम से हो, उससे आपको कोई टेंशन नहीं है। इसलिए वीडियो आपको कैसा लगा, अगर कोई प्रश्न होगा तो प्रश्न कीजिएगा, सुझाने का मैं प्रयास करूंगा। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय।